नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। फटाफट शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। राजभवन में मनाया गया उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया यूपी वासियों से संवाद का यूपी साहित्य, संस्कृति और कलाओं से संपन्न प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर दौरा। गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का जयपुर में होगा भव्य स्वागत। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। गांव चलो अभियान के तहत प्रवास करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। नए जिलों पर लटकी तलवार। मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़ पर लटकी तलवार। राज्य सरकार ने नए जिलों के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी को किया भंग। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर घमासान। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दिया बयान। कहा, इन कोशिशों से नहीं डरेंगे कांग्रेस के नेता। जोधपुर दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बोरानाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया अवलोकन। भारत जोड़ो यात्रा पर हमले को लेकर घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लिखा गृह मंत्री को पत्र। राहुल गांधी को सुरक्षा मुहैया करवाने की रखी मांग। भाजपा नेता सतीश पूनिया पहुंचे जोधपुर। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का किया दावा। कहा, मोदी के नेतृत्व में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन। सत्ता पक्ष ने जवाब देने के लिए बनाई विशेष रणनीति। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला का बड़ौद दौरा। बड़ौद में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। नारी शक्ति संवाद के तहत महिलाओं से की चर्चा। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने चलाया 100 दिवसीय कार्य योजना। अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाया गया विशेष अभियान। स्थायी वारंटी छैल सिंह को किया गिरफ्तार। बहरोड के काठूबास गांव में चोरों का आतंक। चोरों ने 3 दुकानों के तोड़े ताले। घटनाओं के विरोध में बाजार बंद रखने का लिया निर्णय। चूरू में शिलान्यास कार्यक्रम से पहले तोड़फोड़। आरोपी शिलान्यास पट्ट की दीवार को तोड़ा। सांसद राहुल सिंह कसवा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। जोधपुर में अज्ञात शख्स ने गाड़ी में लगाई आग। डीजे के सामान से भरी गाड़ी जलकर हुई राख। डांगियावास थाने में दर्ज करवाया मामला। भरतपुर में गणेश मंदिर के पास तालाब में शव मिलने का मामला आया सामने। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शव की शिनाख्ती की प्रयास कर रही है पुलिस। लाडलू में 2 मंदिरों में चोरी की वारदात आई सामने। चांदी का छत्र और नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 1.5 किलो गांजे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटा प्रवास ग्रामीण एसपी कविंद्र सिंह सागर के निर्देश में की गई कार्रवाई। जयपुर के चोमू में अपहरण और मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस ने शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त वाहन किया जब्त। राजसमंद में बजरी माफियाओं ने खनिज विभाग की टीम पर किया हमला। अवैध खनन रोकने गई टीम पर घेराबंदी कर किया हमला। खनिज विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर को किया जब्त। जयपुर के विद्याधर नगर में सुरंग खोदे जाने से जुड़ा मामला। पुलिस ने अब तक सिर्फ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। उदयपुर में शादी का झांसा देकर युवती से किया गया दुष्कर्म। अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की दी धमकी। पीड़िता ने हाथीफोल थाने में दर्ज करवाया मामला। धौलपुर पुलिस की खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी भूमि से मिट्टी निकालते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। मौके से जेसीबी मशीन को किया जब्त। बीकानेर में अवैध अतिक्रमण पर यूआईटी की बड़ी कार्रवाई। 8 बीघा से ज्यादा भूमि करवाई अतिक्रमण मुक्त। सुजान देसर में भू माफियाओं ने किया था अवैध कब्जा। शिक्षा नगरी कोटा में फिर कोचिंग स्टूडेंट का सुसाइड। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला था मृतक छात्र। पुलिस जुटी मामले की जांच में। करौली के सपोटरा में अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर सपोटरा पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का मामला। 5 कैंडिडेट्स ने किया परीक्षा में फर्जीवाड़ा। 1 कैंडिडेट को किया सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले। जालौर के हरजी गांव में ज्वेलरी की दुकान में हुई सेंधमारी। दुकान से 8 लाख की मूर्तियां सहित जेवरात की चोरी। सूचना पर आखोर पुलिस पहुंची मौके पर।
कोटा में पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। लगभग 1 किलो गांजे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 7 मामले। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना पड़ गया भारी। युवती ने युवकों को मिलने बुलाया होटल। कामा पुलिस ने होटल में मारी रेड। युवती ने दर्ज करवाया दुष्कर्म का मामला। भीलवाड़ा के गंगापुर नगरपालिका एक्शन मोड में। पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया पीला पंजा। करोड़ों की जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त। खैरथल में सिंथेटिक कंपनी की अंदर लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। आधा दर्जन दमकलों ने आग पर पाया काबू। मसूदा के सोबड़ी गांव के युवक की साउथ अफ्रीका में हुई मौत। हार्ट अटैक के कारण हुई युवक की मौत। मृतक सुरेश बैरवा साउथ अफ्रीका के होटल में था मैनेजर। भीलवाड़ा में नहर में कार गिरने का मामला आया सामने। हादसे में बाल बाल बचा बुजुर्ग। क्रेन की सहायता से कार को निकाला गया बाहर। अजीतगढ़ में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने राहगीर को मारी टक्कर। हादसे में राहगीर की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। बीकानेर के पूगल में पटाखे जलाने को लेकर गरमाया माहौल। पटाखे जलाने पर पड़ोसियों में हुआ विवाद। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया प्रदर्शन। टोंक के मेहंदाबाद थाना क्षेत्र में छात्र की हत्या का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों और परिजनों का थाने के बाहर धरना जारी। जयपुर के रेनवाल में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का हल्ला बोल। ग्रामीणों ने लूनियावास पंचायत पर लगाया धरना। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष बैठे धरने पर। भीलवाड़ा में बजरी कर्मचारियों द्वारा रोड जाम करने का मामला। ग्रामीणों ने लगाया जाम। लीज खत्म होने के बाद में भी जारी है चेकपोस्ट। जोधपुर में नगर निगम की कार्रवाई का विरोध। नगर निगम के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के हटाए थे फ्लैक्स। भाजपा नेताओं ने लगाए कर्मचारियों पर फ्लैक्स फाड़ने और डस्टबिन में डालने के आरोप। जालोर में हत्या के मामले में प्रतिदिन नए नाम लिखवाने का मामला। मूड़ी गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन। थाने बुलाकर पूछताछ करने को लेकर ग्रामीण नाराज। धौलपुर में राशन डीलर पर लगा मनमानी का आरोप। ग्रामीणों ने डीलर पर राशन का गबन करने का लगाया आरोप। रसद विभाग ने राशन डीलर राम वकील सिंह को किया निलंबित। जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। बिड़ला सभागार में दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने की शिरकत। हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज। पारा जमाव बिंदु पर होने से जमी बर्फ। बालोतरा जिले में कोहरे का आलम। तेज हवाओं का चला दौर। कोहरे से सर्दी का असर बढ़ा। अयोध्या में विराजे राम लला। अलवर जिले से एक दंपति ने भगवान राम के किए दर्शन। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने किया स्वागत। धौलपुर के राजाखेड़ा में छाया घना कोहरा। 100 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। 5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। नीम का थाना जिले में फिर छाया कोहरा। कोहरे के कारण वाहन चालकों को हुई परेशानी। कोहरे के कारण एक बार फिर हुआ जनजीवन प्रभावित। बांसवाड़ा के सिकल सेल अनीमिया की जांच के लिए चला महाअभियान। एक दिन में किए गए 49,636 सैंपल्स की जांच। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1502 पॉजिटिव मिले। अजीतगढ़ में छात्र छात्राओं को किए गए स्वेटर वितरित। पुजारी रघुनंदन दास महाराज ने कहा, मानव सेवा करना पुनीत कार्य। कलेक्टर ने किया सलूम्बर जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चिकित्सा अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर में एसपी ने चोरी की घटनाओं पर जताई नाराजगी। थाना अधिकारी व सीओ की ली बैठक। चोरी की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश। सहाड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष ने किया अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण। जवाहर फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही अन्नपूर्णा रसोई सामाजिक सरोकार के तहत मात्र 1 रुपए में कराया जा रहा भोजन। चूरू के छापर में सर्दी का कहर। कोहरे की चादर में लिपटा शहर। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। सीकर में मौसम ने फिर बदली करवट। कोहरे में डूबा नजर आया शहर। कोहरे व सर्द हवाओं ने फिर बढ़ाई सर्दी। चित्तौड़गढ़ में गुर्जर खेड़ा सरकार का जन्मोत्सव हुआ संपन्न। मंदिर में की गई विशेष सजावट। भगवान को आकर्षक श्रृंगारित चोला चढ़ाया गया। अजमेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ आयोजित। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर हुआ कार्यक्रम।
उदयपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई। सुभाष चौराहे पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई जयंती। अजीतगढ़ में कोहरे के साथ सर्दी अपने जोर पर। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम, लोग दुबके रहे अपने घरों में। गणतंत्र दिवस को लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड पर। अलवर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। सुरक्षा आयुक्त ज्योति सतीजा के निर्देशन में कार्रवाई। नीमका थाना में सर्दी का सितम, सर्द हवाओं ने छुड़ाई धूजड़ी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। करौली के सपोटरा में चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा सीएचसी। इलाज की बजाय मरीजों को किया जा रहा रेफर। 12 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं सीएचसी में। उदयपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। एडीएम के निर्देशन में हुई समारोह की रिहर्सल। झांकियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रहेगा विशेष जोर। सावर में मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया भाग। उदयपुर वाटी में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर परेड शुरू। सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने लिया परेड में भाग। सरकारी स्कूल के खेल मैदान में की रिहर्सल। सायला में गोगा जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। वैदिक मंत्रों से वातावरण हुआ गुंजायमान। लोगों ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा। चूरू में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किया गया हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ। जिला कलेक्टर ने छात्राओं को किया सम्मानित। बालिकाओं को पुस्तक की भेंट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मास के तहत सांचौर में जन जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। सड़क परिवहन नियमों की दी गई जानकारी। सभी स्कूलों में होगा सूर्य नमस्कार। 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर विशेष कार्यक्रम होगा आयोजित। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, प्रधानाचार्य शाला दर्पण वेबसाइट पर डालेंगे उपस्थिति। 3 साल बाद दिल्ली में दिखेगी राजस्थान की झांकी। राजस्थानी झांकी बढ़ाएगी प्रदेश का गौरव। विकसित भारत में पधारो, हमारे देश का दिया जाएगा संदेश। मसूदा में विकास अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। अन्नपूर्णा रसोई का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान स्टाफ ने जानी समस्या। झुंझुनू जिले में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण बरस रही ओसनुमा बूंदें। 4.1 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। अलवर के रैणी क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। कोहरे के कारण क्षेत्र में बढ़ी ठंड। जयपुर में ओपीएस को लेकर स्पष्टीकरण जारी करने का मामला। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी एकीकृत संघ ने उठाई मांग। सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर उठाई मांग। 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की समस्या का करें समाधान। श्रीमाधोपुर और आसपास के इलाके में छाया घना कोहरा। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। झुंझुनू की कस्तूरबा गांधी स्कूल में मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। नन्ही नन्ही बेटियों ने बताए अपने जज्बात। आईएएस आईपीएस पदों पर जाकर करना चाहती हैं देश की सेवा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के दिए निर्देश। साड़ा में एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। सफाई व्यवस्था में सुधार करने के दिए निर्देश। सहाड़ा में नगर पालिका ने शुरू की गणतंत्र दिवस की तैयारी। सभी स्कूल में वितरित की जाएंगी मिठाई। गुणवत्ता व उच्च क्वालिटी का रखा जा रहा है ध्यान। केकड़ी में छात्र छात्राओं ने मुख्य मार्गों से निकाला पथ संचलन। आदर्श विद्यालय की ओर से किया गया आयोजन। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने ध्वज पताका दिखाकर किया रवाना। बूंदी में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। अन्नपूर्णा रसोई घर की देखी व्यवस्थाएं। साफ सफाई गुणवत्ता युक्त खाने को किया चेक। अलवर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। बालिकाओं ने प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर लिया भाग। टूडू में होगा गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। एडीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। यूनी की बीएलओ 25 को राज्य स्तर पर होगी सम्मानित। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में होगा आयोजन। सरपंच प्रधानाचार्य सहित अन्य लोगों ने दी बधाई। लाखीरी में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। स्कूली छात्राओं को पुलिस ने बताए अपने अधिकार। गुड टच बैड टच के बारे में दी जानकारी।
मकराना में गणतंत्र दिवस पर अनेक कार्यक्रम होंगे आयोजित। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जारी है अभ्यास। संस्कृति कार्यक्रमों की रिहर्सल करवाई जाएगी। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होगा गणतंत्र दिवस समारोह। मुख्य समारोह में शामिल होगी करौली की शिमला देवी। निमंत्रण पत्र मिलने के बाद खुशी से गदगद हुई शिमला। गृह सचिव ने उदयपुर सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। कैदियों को जेल में मिल रही सुविधाओं का लिया जायजा। नागौर के मेड़ता में निर्माणाधीन राष्ट्रीय ध्वज का रोका कार्य। एसडीएम अर्चना चौधरी ने रुकवाया निर्माण कार्य। लगभग 83 लाख की लागत से 225 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने की थी योजना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे इटावा। कृषि मंडी सभा स्थल पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। इंडोर स्टेडियम का किया शिलान्यास। जैतारण में मिश्री मल महाराज की 40वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भामाशाहों ने 140 गौशाला में दिया लाखों का दान। नागौर में किशन देव महाराज की छतरी पर मनाया गया 270वां वार्षिक उत्सव। 7 दिवसीय आयोजन का धूमधाम से हुआ समापन। विशाल भंडारे का भी किया गया आयोजन। झुंझुनू के मंडावा में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों को स्टेशनरी का सामान वितरित किया गया। एसएल केयर स्किल एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से किया गया कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रैली का आयोजन हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। बेटियों की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव। जिला स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह हुआ आयोजित। टिब्बी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ समारोह। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम हुए आयोजित। समाधि पूजन, यज्ञ, चिकित्सा शिविर सहित कार्यक्रमों का होगा आयोजन। भीलवाड़ा में कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक। सर्किल और चौराहों की हालत पर दिखे नाराज। नगर परिषद और यूआईटी के अधिकारियों को दिए निर्देश। उदयपुर बाटी से गुरुवार को निकलेगी चुनरी पदयात्रा। शाकंभरी माता के प्राकट्य महोत्सव पर रवाना होगी पदयात्रा। पदयात्रा का पुष्प वर्षा कर किया जाएगा स्वागत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लौटे पंडित दीपक शर्मा। प्राण प्रतिष्ठा में वैदिक आचार्य की निभाई थी भूमिका। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा आयोजित। बांसवाड़ा के पूर्व एसडीएम डॉक्टर सापेला होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित। सरदार शहर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। महाविद्यालय और विद्यालय की छात्राओं को दी यातायात नियमों की जानकारी। चित्तौड़गढ़ में यातायात पुलिस ने किया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बालिकाओं को दी यातायात नियमों की जानकारी। वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किए जागरूक। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने पीएम मोदी को बताया भगवान का रूप। भगवान श्री राम के कैलेंडर का भी किया विमोचन। कार सेवक और मीसा बंदियों का किया सम्मान। जनाना अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर और नर्स के बीच हुई बहस। बीकानेर में नर्सिंग कर्मियों ने किया था कार्य का बहिष्कार। विवाद के चलते मरीज परेशान। फतेहपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाया गया शिविर। आदर्श नगर पंचायत हदगाम में कार्यक्रम हुए आयोजित। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 का किया गया वितरण। सीएम योगी ने की ओडीओपी मार्ट पोर्टल की लॉन्चिंग। महाराजगंज में महाधिवक्ताओं ने चौकी प्रभारी को दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी की शिकायत करने पहुंचे थे अधिवक्ता। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। जिला जज की अदालत ने दिया आदेश। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को दी जाएगी सर्वे रिपोर्ट की कॉपी। उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और सीएम योगी सहित अनेक नेताओं ने दी बधाई। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। मंत्री कपिल देव अग्रवाल का मुजफ्फरनगर दौरा। लेखन कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल। मंत्री ने दीवार पर उकेरी कमल की आकृति। वाराणसी में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का फूका गया पुतला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले का जताया गया विरोध।
कानपुर में दबंग ने बंदर की एयरगन से गोली मारकर की हत्या। हत्या के बाद शव को घर के बाहर ही दफनाया। लोगों द्वारा विरोध करने पर दबंगों ने की मारपीट। अयोध्या में उमड़ी राम लहर। प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए लगी भारी भीड़। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद कर रहे मॉनिटरिंग। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए राम पथ पर लगा भक्तों का तांता। प्रमुख गृह सचिव और डीजी पहुंचे अयोध्या। ध्यान। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। हमीरपुर के जिला मुख्यालय के चौरा देवी ग्राउंड में हुआ आयोजन। कैबिनेट जल शक्ति मंत्री देव सिंह हुए समारोह में शामिल। राजधानी लखनऊ में 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। सेना का शौर्य स्कूल के बच्चों संग निकाली गई परेड। 26 जनवरी को की जाने वाली परेड का किया गया अभ्यास। लखनऊ में 14वें मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में किया गया मतदाताओं को जागरूक। कर्मचारी और अधिकारियों को दिलाई गई शपथ। अयोध्या में विराजे रामलला। भेष बदलकर दर्शन करने पहुंचे थे अनुपम खेर। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कन्नौज पुलिस अलर्ट। एसपी ने सार्वजनिक स्थलों का किया निरीक्षण। लोगों से वार्ता कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया कि स्टार कास्ट जयपुर में शाहिद कपूर और कृति सेनन पहुंचे राज मंदिर सिनेमा। प्रशंसकों के बीच किया अपनी फिल्म का प्रमोशन। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं समाचार प्लस। नमस्कार।